नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला नाम का ग्रंथ है। और इसकी जो चौथी ढाल है, वो चौथी ढाल में सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या होता है यह हमने प्रारंभ किया था। एक बार छंद का पाठ करते हैं, फिर विषय को आगे लेके चलेंगे। आइए, 10वां छंद है। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, परवधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। सम्यक ज्ञान पूर्वक दृढ़ चारित्र को धारण करो, ऐसी प्रेरणा यहाँ पंडित जी ने की है। फिर कैसा है वो चारित्र कि दो प्रकार का होता है। सम्यक चारित्र के दो भेद, एक देश और सकल देश। इसके और भी नाम मिलते हैं, सकल और विकल। सकल चारित्र मतलब पूर्ण, जो महाव्रत आदि रूप है। और विकल चारित्र माने जो अणुव्रत रूप है। एक बार अपन शावकाचार्य जी के आधार से चारित्र के भेद पढ़ करके फिर आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है। अब चारित्र के दो भेद है, ऐसा कहने वाला श्लोक कहते हैं। दिख रहा है सभी को? सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। क्या लिखा? सकलम विकलम चरणम तत् सकलम सर्वसंग विरतानाम। बड़ा सरल है। समस्त संग मतलब होता है परिग्रह। संग मतलब परिग्रह। सर्व संग समस्त परिग्रह। विरत समस्त परिग्रहों से रहित। समस्त परिग्रहों से विरक्त, जो अनगार अर्थात ग्रह मठ आदि नियत स्थान रहित वन खंड आदि में परम दयालु होकर निरालंबी विचरण करते हैं, ऐसे ज्ञानी मुनीश्वरों के जो चारित्र होता है वह सकल चारित्र है। ठीक है। जो सर्व परिग्रह त्यागी दिगंबर मुनिराज जिन इनके जो चारित्र होता है उसे सकल चारित्र कहते हैं। ठीक है, आगे। बड़ा सरल है, देखो इतनी सरल है। सकलम विकलम चरणम। चरणम मतलब चरण चारित्र। चारित्र दो प्रकार का, सकल विकल। तत् तत् मतलब उसमें जो सकल चारित्र है वो किनको होता है? सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम। सर्व परिग्रह संग, सर्व संग, संग मतलब परिग्रह। सर्व परिग्रह से विरक्त ऐसे जो अनगार है। दो शब्द आ गए, अनगार और आगे लिखा है सागार। अनगार माने मुनिराज, सागार मतलब गृहस्थ। गृहस्थी सहित, गृहस्थी के भाव सहित वो कहलाता है सागार। और जो गृहस्थी के भाव से रहित है, गृह त्यागी, वे कहलाते हैं अनगार। चरणान्यों का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। पंडित आशाधर जी ने लिखा है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है। तो ये तो हुआ सकल चारित्र, जो दिगंबर मुनिराज के जो चारित्र होता है। आगे देखो विकलम। और विकल चारित्र क्या होता है? सागाराणाम, सागार के होता है। कैसे है वे सागार? ससंगानाम, संग के साथ। संग माने परिग्रह। जो परिग्रह के साथ ऐसे गृहस्थ होते हैं, उन गृहस्थों के जो
चारित्र होता है वो विकल चारित्र है। देखो, जो स्त्री पुत्र धन धान्य आदि परिग्रह सहित घर में ही निवास करते हैं, जिन वचनों के श्रद्धानी है, न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करते, पापों से भयभीत है, ऐसे ज्ञानी गृहस्थों के विकल चारित्र है। अब ये अपन ने श्लोक के पढ़ा कि यहाँ पर एक लाइन में लिखा है एक देश अरु सकल देश तसु भेद कही। तो वो एक देश और सकल देश चारित्र किसके होता है? कि एक देश होता है श्रावक गृहस्थ के, एक देश गृहस्थ के, और सकल देश मुनिराज। आगे चले। अब चौथी ढाल में काय का वर्णन करा है? एक देश चारित्र का। तो अब एक देश चारित्र का स्वरूप शुरू किया उन्होंने। क्या है एक देश चारित्र? इसमें 12 व्रतों की चर्चा की। कौन कौन से 12 व्रत? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 5 अणुव्रत देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? अहिंसा अणुव्रत। क्या होता है अहिंसा अणुव्रत? चलो एक बार ये पढ़ ले, बीच की स्लाइड जो थोड़ी है तो व्यवस्थित हो ही जाएगा। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहिए। उस सम्यक चारित्र के दो भेद है, एक देश चारित्र और सकल सर्वदेश चारित्र। त्रस्त जीवों की संकल्प हिंसा का सर्वथा त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात न करना, वो अहिंसा महा अणुव्रत है। पढ़ेंगे इसको भी अपन। और चौथी लाइन जो है परवध का, क्या है? दूसरों के प्राणों के घातक ऐसे कठोर तथा निंदनीय वचनों का नहीं बोलना, वो सत्य अणुव्रत है। ठीक है। व्रत क्या है? अभी अपन पढ़ चुके थे ना, निश्चय और व्यवहार। ध्यान आ रहा है आपको? पहली क्लास में पढ़ा था। निश्चय व्रत तो जो कषाय के अभाव रूप आत्मा में शुद्धता प्रकट हुई है, वीतरागता प्रकट हुई है, वो तो है निश्चय व्रत रीतांटी। और जो प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का त्याग किया है, त्याग करने का जो शुभ भाव है, वो है व्यवहार व्रत। और बाहर जो त्याग पूर्वक जो क्रिया दिखती है, वो है शरीर की क्रिया। ज, उसके लिए एक शब्द आता है जड़ की क्रिया। जड़ की क्रिया मतलब दो होते ना, एक होता है जड़, एक होता है चेतन। बोलो जल्दी, कौन बताएगा? कल्पना आंटी जी। अपन जड़ है कि चेतन है? अपन कौन है? अपन चेतन है। और शरीर जड़ है कि चेतन है? जड़। जड़ मतलब जिसमें चेतनता नहीं है, जो जानता देखता नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो सब जड़। और जिसमें ज्ञान आदि पाए जाते वो चेतन। तो जड़ की क्रिया मतलब अजीव की क्रिया, शरीर की क्रिया। जैसे देख करके चलना। तो देख करके चलना। तो देखना और चलना, ये आत्मा की क्रिया है कि शरीर की क्रिया है? शरीर की। आत्मा तो ना देखता है ना चलता है, क्योंकि आत्मा के ना आंख है ना पैर है। तो देख करके चलना, वो तो है शरीर की जड़ की क्रिया। अब अंदर चलो। देख करके चलने का जो शुभ भाव है, जीवों की रक्षा का जो भाव है, जीवों के प्रति जो करुणा का भाव है, वो है व्यवहार चारित्र, जो शुभ भाव आत्मा में है। और उसके साथ में जो वीतराग परिणति आत्मा की है, वो शुद्ध भाव, वो निश्चय चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें आप लोग समझ जाएंगे पक्का। एक उदाहरण देता हूं, अब आप लोग बताना। ठीक है, इसमें तीनों। मुनिराज शोध करके भोजन ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोगों ने महाराज जी का आहार देखा है? कभी ना कभी तो सबने देखा होगा ना। कैसे लेते मुनिराज? हाथ में शोध करके फिर लेते हैं। तो शोध करके आहार लेना, ये क्या है? निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र की, शरीर की जड़ की क्रिया। जड़ की शरीर की क्रिया है वो देख करके लेना। हम्म। अब आगे चलो। जीवों का घात ना हो, प्रमाद ना हो, ऐसा भाव होना, ये कौन सी क्रिया है? वो व्यवहार चारित्र। और उसी समय जो आत्मा में वीतरागता है, वो निश्चित। ठीक है, समझ में आ गया सबको? एक उदाहरण और तो नहीं लेना है?
चलो आगे चलते हैं ना, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे भैया। चलो, अब ये जो व्रती है, दो प्रकार के व्रती होते हैं, कौन कौन से? अनगा आगा अगारी और अनगारी। भाव घर। अब ये भाव घर क्या है भैया? हमने तो ईंट चूने पत्थर का घर सुना था। भाव घर कौन सा घर है? भाव घर मतलब गृहस्थी का भाव जो है। आपको ध्यान हो, बालबोध 3 में परिभाषा पढ़ी थी अरिहंत परमेष्ठी की। उसमें पहला शब्द था, जो गृहस्थ पना त्याग कर। तो गृहस्थ पना क्या है? पना मतलब गृहस्थी का भाव। क्योंकि जगत में तो बहुत सारे जीव ऐसे जो घर में नहीं रहते, तो वो कोई गृह त्यागी नहीं हुए। पर समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अगर अपन सागार और अनगार का मतलब ये समझ ले कि जो घर में रहते हैं वो सागार, और जो घर में नहीं रहते वो अनगार, तो इससे स्वाति आंटी जी, तो इससे पता है क्या समस्या हो जाएगी? कि ये जितने सड़क पर होमलेस लोग रहते हैं ना, होमलेस, इन सबको अनगार बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनके एक के भी पास घर नहीं है। और ये जितने गाय है, जानवर है, इनके पास भी घर नहीं है, कुत्ते बिल्ली है, तो क्या ये अनगार है क्या? अनगार तो नहीं। भिखारी है, कोई गरीब है, उनके पास मकान नहीं है, कि नहीं? भाव घर, भाव घर मतलब गृहस्थी का भाव, गृहस्थ पने का जो भाव है। अंतर समझ में आया कि नहीं? गृहस्थी नहीं छोड़ी, गृहस्थी का भाव ही छोड़ दिया, वे कहलाते हैं अनगार। और जो गृहस्थी के भाव सहित है, वे कहलाते हैं गृहस्थ। ठीक है, अगार, अगारी अनगारी। तो जो गृहस्थ है, उन जीवों के जो व्रत होता है वो अणुव्रत कहलाते हैं। और जो घर रहित, भाव घर रहित ऐसे गृह त्यागी मुनिराज साधु है, उनके जो व्रत है वे महाव्रत कहलाते। ये दो व्रत के प्रकार। अब श्रावक के जो व्रत है, तो श्रावक के जो व्रत है, श्रावक के प्रकार, तो दो प्रकार के श्रावक अपने सामने अब आ गए। एक तो वो श्रावक जो व्रत सहित है, उनको बोलते हैं व्रती श्रावक। और दूसरे वे श्रावक जो व्रत रहित है, वो कहलाते हैं अव्रती श्रावक। तीसरी ढाल पर चले तो जघन्य अंतरात्मा और मध्यम अंतरात्मा। अच्छा, बहिरात्मा या मिथ्या दृष्टि जीव वो श्रावक है कि नहीं? भैया कैसे कह सकते हैं? अरे चलो, बाकी दुनिया की छोड़ो, मैं आप सबसे पूछता हूँ, अपन लोग श्रावक और श्राविका है कि नहीं? कि पता नहीं भैया, अगर हम पहले ही गुण स्थान में होंगे तो। कि सुनो, कि फिर जो श्रावक और श्राविका जो कहा जा रहा है, वो मुख्य रूप से जो जिन धर्म पालता है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी है, उसको श्रावक कहा जाता है। पर यहाँ पर उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ पर जो श्रावक के 12 व्रत लिखे, वो तो सम्यक दृष्टि श्रावक की बात है। अंदर समझ में आया ना? अरे बहुत होती है ऐसी। आपको पता है जैन किसे कहते हैं? जैन, जो जिन की आज्ञा माने वो जैन। जिन मतलब जिनेंद्र देव। जो जिनदेव की आज्ञा माने, उसको बोलते हैं जैन। तो अब अपने को ही कितने सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जो है तो जैन, पर भगवान की आज्ञा नहीं मानते। तो अब उनको जैन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कि वास्तव में तो वो जैन नहीं है, पर लोक व्यवहार में उनको जैन साहब बोला जाता है। समझ में आया ना? ऐसे ही वास्तव में श्रावक तो कौन है? जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वो श्रावक। पर बाहर में जो देवशास्त्र गुरु आदि का भक्त हो, उनको मानने वाला हो, उसको भी श्रावक कहा जाता है। ठीक है। तो जो व्रती श्रावक है वो पंचम गुण स्थान, और अव्रती श्रावक वो चौथा गुण स्थान। ठीक है ना? सम्यक दर्शन चौथा, व्रत हो जाए तो पांचवा, और मुनि दशा आ जाए तो छठा सातवां, और आगे का पूरा वो मुनिराज का कहाँ तक? 12 नंबर तक। 13th और 14th अरिहंत भगवान, और सिद्ध भगवान 15th। क्यों? कि भाई 15 नहीं, वो तो गुण स्थानों के भी पार। ठीक है, चलो आगे। हाँ, श्रावक के व्रत। निश्चय व्रत तो वो है दो कषाय के अभाव में जो प्रकट आत्मशुद्धि है। ये दो कषाय की बात कर चुके थे अपन 2 क्लास पहले।
अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हुआ। तो देखो, सीधी सी बात है, आत्मा का स्वभाव है पूर्ण शुद्ध, पर ये कषाय की वजह से आत्मा में अशुद्धि है। बराबर। तो जितनी जितनी कषाय मिटती गई, उतना उतना आत्मा की शुद्धता प्रकट होती गई, है कि नहीं? तो कितनी कषाय मिट गई कि भैया दो कषाय मिट गई, अनंतानुबंधी भी और अप्रत्यय। तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान ऐसी दो कषाय चौकड़ी के अभाव में जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई है, वो वास्तव में निश्चय चारित्र है, आंशिक वीतरागता। अभी पूर्ण नहीं हुई ना, क्योंकि दो कषाय बची है, इसलिए पूर्ण नहीं हुई। व्यवहार चारित्र, व्यवहार चारित्र दो प्रकार का होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। एक तो होता है ग्रहण रूप, और एक होता है त्याग रूप। देखो मालिक की दो बातें, रुचि आंटी, दो टाइप का चारित्र। दो टाइप मतलब त्याग और ग्रहण साथ में ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई चीज छोड़ दी, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। क्या बोला रीता आंटी? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। उदाहरण, आप लोगों ने कभी कोई चीज को त्याग किया? किया होगा ना, बहुत सारी चीजों का त्याग। काय का त्याग किया? कुछ भी एक ले लो, कि भैया हमने है ना 10 लक्षण के टाइम बाजार में भोजन का त्याग किया था, बाजार की चीजों का त्याग करा था 10 लक्षण में, तो वो तो त्याग हुआ। ग्रहण क्या हुआ था? क्योंकि व्यवस्था तो ऐसी है कि ग्रहण पूर्वक त्याग वो सच्चा त्याग है। ग्रहण क्या हुआ? अब ये सोचना पड़ेगा। पता है, कभी भी जो त्याग होता है ना, त्याग के साथ में कुछ ग्रहण हो, वो त्याग वास्तविक त्याग है। तो प्रश्न है कि भैया क्या लेना था, हम जो लेना भूल गए, अब अगले 10 लक्षण में ध्यान रखेंगे। अरे ग्रहण पूर्वक त्याग मतलब दोषों का त्याग किया, तो गुणों को ग्रहण किया कि नहीं किया? समझ में आया? एक स्केल पे समझो, दोष है, तो दोष है मतलब माइनस और प्लस। तो दोष वाला व्यक्ति माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा? माइनस में। अब वो उसने दोषों का तो त्याग कर दिया, तो वो जीरो पे आ गया, पर वो प्लस में जाने के लिए गुणों को ग्रहण भी तो करना पड़ेगा। दोषों को त्याग करना ही गुणों का ग्रहण करना है। चलो, हिंसा आदि 5 पापों का जो एक देश त्याग, वो तो त्याग रूप भाव। और अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों का प्रतिज्ञा पूर्वक ग्रहण, वो ग्रहण रूप चारित्र, व्यवहार। ठीक है, आगे चलो। ये चारित्र के भेद ये बाद में पढ़ेंगे, ये भी अपन पढ़ ही चुके हैं, बस 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। अणुव्रत, हिंसा आदि पापों का एक देश त्याग, वो अणुव्रत। महाव्रत, हिंसा आदि पापों का पूर्ण, पूर्ण मतलब 99% कि 98% कि 100%? बोलो। कोई बोल रहा है भैया 99। महाराज जी को भी थोड़ी बहुत तो छूट दो, आखिर है तो वो भी इंसान। क्यों? अरे 100%, 100% पापों का त्याग, उसका नाम है महाव्रत। और 100 में एक भी कम है तो वो महाव्रत नहीं है। अरे जब महाव्रत में ही छूट हो गई तो वो महाव्रत का है का? या तो फिर ऐसा होना चाहिए, अणुव्रत, महाव्रत, और फिर एक चीज और होनी चाहिए, 100% वाली। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुनिराज के हिंसा का कितना परसेंट त्याग है? 100%। और अणुव्रति के हिंसा का कितना परसेंट त्याग है? 50, 60, 70? कि भैया 100 से कम जितना भी हो, सबका अलग अलग हो सकता है, सबका वैरी कर सकता है, वो अलग अलग। अच्छा, अणुव्रत 2 कषाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि। महाव्रत 3 कषाय के अभाव रूप। 3 कषाय कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। तीन तीन कषाय का अभाव। अणुव्रत व्रति श्रावक को होते, और ये मुनिराज के होते हैं, और महाव्रत। चलो, ठीक है। 12 प्रकार के व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत।
अब अपन लोग फाइनली अणुव्रत शुरू करते हैं। ठीक है, ये इतनी बात अपनी हो चुकी थी। आइए अणुव्रत प्रारंभ करें। क्या लिखा था मूल में? त्रस हिंसा को त्याग और वृथा था वरना सहारे, इसका नाम है अहिंसा अणुव्रत। अणुव्रत है मतलब 100% हिंसा का त्याग नहीं है। तो 100% नहीं है मतलब क्या छूट गया? कि देखो हिंसा मतलब क्या होता है? जीवों का घात करना, वो हिंसा। तो बहुत सारे टाइप्स के जीव होते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन, चार, पांच। तो दो से लेकर के पांच इंद्री तक के जीवों की हिंसा का कर दिया त्याग। रीता आंटी, दो से लेकर पांच इंद्री तक के जीवों को क्या बोलते हैं? त्रस की स्थावर। त्रस। दो इंद्री से लेकर पांच इंद्री तक के जो जीव है ना, उनको कलेक्टिवली बोलते हैं त्रस जीव। त्रस। और स्थावर कौन होते हैं? एक इंद्री जीव। एक इंद्री जीव कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और वनस्पति का एक। ठीक है, पांच प्रकार के स्थावर। कौन कौन से? पृथ्वी माने जो होता है ना, पर्वत, खदान, जमीन, ये सब पृथ्वी। और इस ये पृथ्वी तो है शरीर, इसमें जो जीव है वो पृथ्वी कायिक जीव। जल कायिक जीव, जल ही जिनका शरीर है ऐसे जीव, वे जल कायिक जीव। अग्नि कायिक जीव, अग्नि ही जिनका शरीर है वे अग्नि कायिक जीव कहलाते हैं। वायु कायिक जीव, वायु माने हवा, वायु ही जिनका शरीर है वे वायु कायिक जीव। अंतिम, वनस्पति कायिक जीव, कि वनस्पति ही जिनका शरीर है वे एक इंद्रिय वनस्पति कायिक जीव कहलाते। पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ना, ये सब एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति। अब क्या बोल रहे हैं? कि अणुव्रत अहिंसा का वो है कि त्रस हिंसा का तो त्याग, और वृथा था वरना सहार है। त्रस हिंसा का तो फुल 100% त्याग है। और जो स्थावर जीव है संहार है। संहार मतलब समझते हो? संहार, मारना। अरे बोलते हैं ना वो, देवी ने दुष्टों का संहार कर दिया है। तो संहार करना मतलब मारना, घात करना। तो त्रस जीवों की हिंसा का तो किया त्याग। वृथा मतलब होता है व्यर्थ में, अननेसेसरीली, फोकट में। स्थावर जीवों का घात नहीं करना। हो गया आंसर। दो बातें बोली। क्या क्या दो बातें हैं? त्रस जीवों की तो हिंसा का त्याग, और स्थावर जीवों को हिंसा करना कि नहीं करना, व्यर्थ में नहीं करना। इतनी बात है। इसको बोलते हैं अहिंसा नाम का पहला अणुव्रत। ठीक है, त्रस हिंसा को त्याग। अब त्रस हिंसा को त्याग मतलब अब जो अहिंसा अणुव्रति है वो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों का घात करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करे। इसका मतलब, इसका मतलब, अच्छा ये अणुव्रत कौन से गुण स्थान में थे? चौथे की पांचवे? चौथे अणुव्रत। बोलो, अणुव्रत चौथा गुण स्थान की पांचवा? पांचवा। बोलो बाकी लोग, चौथा की पांचवा? अरे दो ही तो करना है, या तो यूं कर दो या यूं कर दो। क्या फर्क पड़ रहा है? पांच, पांच, चार, पांचवा। जो व्रत होते हैं, व्रत पांचवे गुण स्थान से शुरू होते हैं। चौथा गुण स्थान तो अव्रति का होता है। अब सुनो काम की बात। कोई कोई लोग बोलते हैं भैया रामचंद्र जी ने इतने युद्ध लड़ा, इतनी हिंसा करी है, हम ऐसे ऐसे किसी को सम्यक दृष्टि, क्यों सम्यक दृष्टि किसी को मारेगा? सम्यक दृष्टि, अच्छा युद्ध में एक इंद्रिय जीव मरे थे कि दो इंद्रिय मरे थे? कि भैया पंच इंद्रिय मरे थे, और एक दो नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों। पढ़ना पद्म पुराण में, रावण और रामचंद्र जी की सेना कितनी बड़ी थी। और अकेले इंसान ही नहीं थे, जानवर भी थे। हाथी थे, घोड़े थे कि नहीं भाई? अब रामचंद्र जी युद्ध लड़ रहे हैं, तो उन सब मर रहे कि नहीं मर रहे वो त्रस जीव?
स्थावर की तो बात ही नहीं है, अभी तो तरस जीवों की कर लो। तो अब रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि है कि नहीं? क्योंकि अपन लोग तो अपन तो ऐसे ही जज करते हैं ना कि भैया ये हिंसा करता होगा, ये इसका आउट, सम्यक दर्शन की टीम से इसको बाहर निकालो। जैसे सम्यक दृष्टियों की कोई कम्युनिटी बनी हो और इस कम्युनिटी से इनको बर्खास्त किया जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भैया त्याग, जीवों को नहीं मार रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पर अगर किसी जीव के जीवन में हिंसा आदि पाई जा रही है, तो इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात है। हाँ, क्योंकि रामचंद्र जी के अभी एक कषाय चौकड़ी का अभाव है ना। अगर उनके भी दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता, अणुव्रती होते, तो फिर वो ये सब काम नहीं करते। समझ में आया क्या? चलो, तो त्रस हिंसा को त्याग, 2 से लेके 5 इंद्रिय तक के जो जीव है उनकी हिंसा का तो त्याग। हिंसा का त्याग मतलब कि अब वो जो अणुव्रति है, चाहे घर में रह रहा है, पर घर में रहने पर भी अब वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें त्रस जीवों का घात होता। ऐसी कोई चीजें यूज यूज नहीं करेगा जिनमें त्रस जीवों का घात होता। ऐसा कुछ भोजन नहीं खाएगा जिसमें त्रस जीवों का घात होता। समझ में आ गया ना? बिना चने पानी में नहाएगा कि नहीं? नहीं नहाएगा, क्यों? कि उसमें त्रस जीवों का घात हो रहा है। समझ में आया ना? बिना छने पानी में त्रस जीव होते ना, तो छानते हैं जिसको, तो कौन छन रहा है? तो त्रस जीव ही तो छन रहे हैं। तो फिर इसलिए तो उसकी फिर आराम से जीवानी करते हैं। अब प्रश्न, अणुव्रति नहाएगा कि नहीं नहाएगा? बोलो। अणुव्रति, जैसे मान के चलो मैं अणुव्रति हो गया, तो आप लोग मेरे से क्या उम्मीद रखते हो, मैं नहाऊं कि नहीं नहाऊं? कि भैया नहाओ, ऐसे क्या करते हो, नहाओ। कि हाँ, नहाएंगे जरूर, पर बिना छने पानी में नहीं नहाएंगे, छने पानी में नहाएंगे। समझ में आया? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बिना छने पानी में तो त्रस जीवों की हिंसा होती है, और अणुव्रति के अंतरंग में इतनी वीतरागता की उत्पत्ति हुई है कि वो त्रस जीवों का तो घात करता ही नहीं। अच्छा, तो भैया फिर आप नहाओगे तो हम आपको पानी छान करके दे देंगे, तो आप फिर नहाना, खूब नहाना, नहाते रहना, नहाते रहना। कि नहीं, वृथा थावर न सहारे, व्यर्थ में स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करेंगे। बात पकड़ में आई कि नहीं? अरे वो पानी है तो पानी भी है, जल का एक जीव है ना उसमें। आपको पता है अपन जो पानी छानते हैं ना, वो पानी छानने में तो त्रस जीवों की रक्षा ही होती है, स्थावर जीव तो फिर भी मरते ही है। इसलिए पानी को प्रासूख करके उपयोग में लिया जाता है। वो जो अभी ये छठी प्रतिमा में पढ़ा था ना, 5वीं में, सचित्त त्याग, उसमें यही था कि कच्चा पानी और उबला हुआ पानी में क्या अंतर है। कि उबले हुए पानी में अब 24 घंटे तक एक भी जीव पैदा नहीं होगा, रीता आंटी। और वो जो कच्चा पानी है ना जिसको आपने अभी छाना, उसमें तो 48 मिनट के बाद में फिर से जीव शुरू हो जाएंगे पैदा होना। ये बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो क्या बोला कि जो अणुव्रति है ना, वो स्थावर जीवों का भी घात व्यर्थ में नहीं करेगा। मैंने उसको नहाना भी पड़ रहा है तो कम से कम पानी में उसका काम हो जाएगा, वैसे नहाएगा। कम से कम पानी में कपड़े धुलेंगे, वैसे कपड़े धोएगा। सब लगाना। कम से कम पानी में घर की सफाई होगी, वैसे काम करेगा। कौन आते हैं वो? आप लोगों, सब जगह अलग अलग वो आते हैं ना। एक तो वो चलता है अर्बन कंपनी, आप लोगों ने नाम सुना है? अर्बन नहीं सुना? मतलब एक वो होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, वो ही आएंगे और आपके घर की सफाई करके चले जाएंगे। मेरा प्रश्न है, कोई अणुव्रति अपने घर की सफाई उन लोगों से कराएगा कि नहीं? नहीं कराएगा। अरे आप घर की सफाई बोल रहे हो, अणुव्रति झाड़ू होती ना, झाड़ू, झाड़ू तक दूसरों से नहीं लगवाता अपने कमरे की, जब तक दूसरे व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास ना हो कि ये बहुत विवेक से काम करेंगे। नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हो रही अणुव्रति के निमित्त से, और वो व्यक्ति बिल्कुल, झाड़ू ले जागा बुहारी,
चींटी आदिक जीव, अब वो देख ही नहीं रहा है, बिना देखे बिल्कुल चलाए जा रहे, चींटी मार दी, मकड़ी मार दी, वो सारा पाप उसको लगेगा क्योंकि उसका तो त्याग है। अब इतना विवेक चाहिए, इतनी जागरूकता चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अणुव्रति अपने कपड़े दूसरों से धुलवाएगा कि नहीं? एक बहुत अच्छी पुस्तक है, आ, बताता हूँ आपको, देखो। आप लोगों ने आर्य का विज्ञानमती माता जी का नाम सुना है क्या? उनने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत अच्छी अच्छी है, शील मंजूषा है, विवेक मंजूषा है, और भी है बहुत सारी। तो उनकी एक पुस्तक अभी मेरे पढ़ने में आई थी, विशाल व्यक्तित्व। तो उनके संग में एक कारिका माता जी हुई, जो मूल रूप से श्वेतांबर थी, श्वेतांबर परिवार में जन्मी थी, पर कालांतर में वो मुनिराज के संग में आई और फिर बाद में उनकी दीक्षा हुई। तो जिस समय जब वे ब्रह्मचर्य अवस्था में थी, तब की घटना, वो बहुत बीमार हो गई थी। तो जो वहाँ की महिलाएं थी समाज की, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करते, पानी हम भर के ले आते हैं आपका, आपके कपड़े हम धो देते हैं। तो मालूम, उन्होंने एक से भी कपड़े नहीं धुलवाए, एक पानी तक नहीं भरवाया किसी से, छनवाया कुएं पे जाकर के। तो लोगों को बड़ा लगा कि भाई इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, अब हमारे घर के हो, कोई एक्स्ट्रा काम तो करना नहीं है, क्यों, हम हमारे घर के कर रहे हैं तो आपके भी हो जाएगा साथ। तो उसमें लिखा उन्होंने कि नहीं, आप लोग अविवेक से करोगे, जो आधी बाल्टी में काम हो जाएगा उसमें आप पांच पांच बाल्टी पानी वेस्ट करोगे। हम्म। हम ऐसी हिंसा नहीं करेंगे। अब ये क्या है? तरस हिंसा को त्याग, वृथा था वरना सार। भी समझ में आया आपको? ये बहुत प्रैक्टिकल है ये। अब वो लाइन का अर्थ तो जरा सा है 2 मिनट का, पर अब उसकी गहराई में उतरो। तरस हिंसा को त्याग, वृथा था वरना सार। सभी में है, भोजन वगैरह में भी है, मतलब जितनी अधिक से अधिक शुद्धता बनती है उतना, क्योंकि अपने अलावा कोई दूसरा उस विवेक से कर नहीं सकता। अरे कितनी बार अपन लोग तो सब घर में देखते ही ना, एक अपन अपने घर की सफाई करे और एक काम वाली दीदी वो घर की सफाई करे, अंदर आता है कि नहीं आता? बहुत अंतर है। तो अपन विवेक से करेंगे, सामने वाला विवेक से नहीं करेगा। इसके लिए स्थावर जीवों की भी हिंसा व्यर्थ में नहीं करना। हाँ, जहाँ आवश्यकता है, भोजन ही बनाना है तो भोजन बनाना है तो गैस तो जलाएंगे, पर व्यर्थ में नहीं करेंगे। तो ये व्यर्थ में कैसे जलती है गैस? अब सोचो प्रैक्टिकल, बोलो, व्यर्थ में गैस कैसे जलती है? क्योंकि अपने को एक एक चीज समझनी तो पड़ेगी ना। व्यर्थ में, तरस हिंसा का त्याग तो समझ में आ गया कि भाई वो तो करना ही नहीं है, 2 से लेके 5 उनकी तो छुट्टी हो गई। पर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनकी व्यर्थ में हिंसा नहीं होगी, और बाकी वो हिंसा कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये समझने की बात है। पृथ्वी से शुरू करें कि पृथ्वी का एक जीव की हिंसा तो वो इस प्रकार कर रहा है कि वो भी मकान बनवाएगा। तो पृथ्वी का एक जीव की हिंसा तो होगी, अरे जमीन खोदेंगे तो जीव पृथ्वी का एक की हिंसा होगी कि नहीं होगी? पर व्यर्थ में ऐसे काम नहीं करे, अपने रहने जितना हो उतना तो करेगा, पर व्यर्थ में पृथ्वी का एक की हिंसा नहीं करे। समझ में आया कि नहीं? बहुत है। जल का एक तो समझ ही लिया इतनी देर में अपन ने, अग्नि का एक, कि अपने भोजन आदि में जितना होता हो उतना करके उस चीज को यूज कर लेगा। ऐसा नहीं कि एक बार खराब, एक बार दाल गरम कर ली, फिर पड़ी है, फिर दूसरी बार गरम कर रहे, फिर रखी है, फिर तीसरी बार गरम कर रहे। अरे ऐसा होता है कि नहीं अपने घरों में? तब ये व्यर्थ में अग्नि का एक जीवों की हिंसा है कि भैया, जब एक बार आपने अग्नि जलाई है तो एक बार में उसको गर्म करके फिनिश कर लो ना। और बार बार जो गैस जल रही है बुझ रही है, उसमें तो बार बार जीवों की हिंसा हो रही है। ये है व्यर्थ में अग्नि का एक जीवों की हिंसा। समझ में आया? और देखो अग्नि का एक जीवों की हिंसा, लाइट पंखे जो है ना, बिजली, ये भी अग्नि का एक जीव है। तो आवश्यकता हो तब ही चलाएंगे, और जितनी आवश्यकता हो उतनी चलाएंगे।
अगर एक लाइट में काम हो रहा हो तो चार चार जला करके नहीं बैठेंगे, भले ही अपने घर की हो कि धर्मशाला की हो। समझ में आया ना? कमरे में है तो लाइट पंखा चलाएंगे, कमरे के बाहर है तो लाइट पंखा ऑफ रहेगा। ये है व्यर्थ में अग्निकायिक जीवों की हिंसा नहीं करना। कितनी सारी बातें। आगे चलिए, अंतिम, वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा व्यर्थ में नहीं करना, मतलब कि अपने भोजन आदि के निमित्त से अगर वनस्पति वापर रहा है तो ठीक है, पर ऐसे ही गार्डन चले गए और फूल अच्छा लगा सो तोड़ लिया, अभी ये व्यर्थ में वनस्पति की हिंसा है। समझ में आया? अपने शौक के लिए गार्डनिंग करने लग गए, गार्डनिंग करते ना, बागवानी, ये व्यर्थ की हिंसा है। हाँ, किसी का बिजनेस हो, अगर कोई है ही किसान, तो उसका तो काम ही वही है, उसके लिए वो व्यर्थ नहीं है, वो कितने ही हल चलाए, सुनना, उसके लिए व्यर्थ नहीं है। और हम एक इंच भी खोदे ये हमारे लिए व्यर्थ है। वो सबका क्योंकि अलग अलग डिफर करेगा ना, जो व्यक्ति जहाँ खड़ा है उसके एंगल से सारी बात चलेगी। तो ऐसे त्रस हिंसा का तो त्याग है, और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसमें से पढ़ ले। हिंसा भाव के स्थूल त्याग को, स्थूल त्याग मतलब मोटा मोटा, क्या मोटा मोटा, कि हिंसा का एक देश त्याग, त्रस हिंसा का त्याग, और स्थावर की भी व्यर्थ हिंसा नहीं कर, माने संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग, और अन्य तीन से यथासंभव बचने का प्रयत्न, ये है वो बात। अभी संकल्पी और ये अन्य तीन कौन सी है, पता है क्या आपको? सुनो फिर। संकल्पी हिंसा मतलब, संकल्प मतलब जानबूझकर, सोच समझकर, प्लानिंग करके किसी जीव की हिंसा करना, उसको बोलते हैं संकल्पी हिंसा। क्या बोला? जानबूझकर, सोच समझकर, प्लानिंग के साथ में किसी जीव की हिंसा करना, वो क्या कहलाती है? संकल्पी हिंसा। ठीक है, इसका कोई उदाहरण दोगे आप लोग? इसका कोई उदाहरण? हाँ, बहुत है, किसी को मार डालना। हाँ, सामने ही। अरे वो आजकल वो आते मॉस्किटो बैट, मॉस्किटो वो आते ना, बैडमिंटन के रैकेट जैसे। अब वो क्या है, तड़ 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 मारे जा रहे, ये संकल्प ही हिंसा है। समझ में आए? तो ऑल आउट लगा दिया, अब उससे मच्छर घूट घूट के मर रहे, ये संकल्प ही हिंसा है। आप जानबूझ करके उनको मार, एक तो वो होता है कि यार हमको ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ है, और पता नहीं हमने ऐसे खुजालने के लिए कुछ करा, और पर वो मच्छर मर गया, कई बार ऐसा भी हो जाता है। वो संकल्प हिंसा नहीं थी, वो जानबूझ करके की गई हिंसा नहीं थी, वो तो हो गई। पर संकल्प हिंसा मतलब जानबूझ करके जीवों की हिंसा करना। ठीक है, देखो आगे देखते हैं अपन, इसमें से पढ़ाते हैं आपको। जानबूझ करके मारने का भाव, जैसे शिकार करना और ये सब, ये संकल्प हिंसा कहलाती है। आगे, आरंभी हिंसा दूसरे नंबर पे, वो जो लिखा था ना अन्य तीन, आरंभ हिंसा मतलब गृह संबंधित कार्यों में होने वाली हिंसा। घर गृहस्थी के जो काम नहीं होते अपने, आटा पीसना, चक्की चलाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, ये जो काम घर के जो काम होते हैं, सफाई, कपड़े, बर्तन, इन सब कामों में जो हिंसा होती है उसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। तो ये हिंसा से गृहस्थ इसका त्याग कर पाएगा क्या? कि घर में रह रहा है तो वो चीज तो होंगी ही, तो उसमें क्या लिखा, व्यर्थ में इन कामों को नहीं करेगा, इनमें भी विवेक लगाएगा, जितना बच सकते हैं उतना बचेगा। दो, तीसरा देखते हैं, उद्योगी हिंसा। उद्योग मतलब क्या होता है? व्यापार, बिजनेस, जॉब, अर्निंग सोर्स, तो जो भी अपना इनकम का जरिया है, भले जॉब हो या बिजनेस हो, उनमें होने वाली हिंसा, उसको बोलते हैं उद्योगी हिंसा। अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था ना मैंने, किसान का,
ग्रंथ में लिखी है, पता है किस ग्रंथ में? क्रियाकोश। क्रियाकोश ग्रंथ में लिखा, बहुत अच्छा उदाहरण है कि अणुव्रती श्रावक हो या श्रावक हो, मैंने ये जो अपन जिसकी बात कर रहे हैं, और किसान हो, सुनना आप ध्यान से, तो वो खेत में जो पानी डालेगा, बहुत बड़ा खेत है, बीघाओं की जमीन है, उसमें बिना छना पानी चल रहा है, डाल रहा है, क्योंकि वो उसके लिए उद्योगी है। और खुद अगर एक गिलास पानी भी पिएगा तो छना हुआ पिएगा। अंतर समझ में आया क्या दोनों में? उद्योगी और संकल्पित। बिना छना पानी पीना, ये संकल्प हिंसा है। और खेती का काम है और उसमें पानी सिंचाई कर रहा है, वो उद्योगी हिंसा है। तो उद्योगी हिंसा कम से कम करेगा। अव्वल तो ऐसा कोई व्यापार ही ना करे जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती हो। कोई बोले कि साहब हमारी तो मटन की दुकान है, क्या करें हम? कि भैया तू ऐसा व्यापार मत कर। अरे क्या गजब है, इतना विशाल हृदय है। मुनिराज ने तो भील के भी बस कौवे का मांस छुड़ा दिया, उस भील का कल्याण हो गया। कथाएं हैं। बोले भाई तू पहली मछली, तेरा शिकार तेरा बिजनेस है ना, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू पहली मछली छोड़ देना। सुनी है ना आप लोगों ने कहानी? तो अब ये है स्मार्टनेस। आगे चले, अंतिम, विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा मतलब विरोध में, सेल्फ डिफेंस में की जाने वाली हिंसा। जैसे लिखा है ना, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, धर्म आयतन माने मंदिर, देव, शास्त्र, हमारे मुनिराज, गुरु, इनके ऊपर कोई आक्रमण करे तो उनकी रक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए, डिफेंस के लिए जो हम हिंसा करते हैं, वो कहलाती है, क्या कहलाती है? विरोधी हिंसा। तो ये विरोधी हिंसा, अब ये रामचंद्र जी ने जो की थी, रामचंद्र जी ने क्या किया था? विरोधी हिंसा। अच्छा मेरा प्रश्न, रामचंद्र जी ने जो युद्ध लड़ा, तो उन्होंने न्याय किया कि अन्याय किया? बताओ, कितने सारे लोग मर गए, एक सीता के चक्कर में कितनी सीताएं विधवा हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो रामचंद्र जी ने न्याय किया कि अन्याय किया? सोच समझ के बोलना, ऐसे मत बताना। बताओ। न्याय किया। पता है, अगर वो युद्ध नहीं लड़ते और सीता को लेने नहीं जाते ना, तो ये अन्याय था कि आपकी पत्नी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपने वो निभाई नहीं। ये अन्याय है। तो ये न्याय नीति समझनी पड़ेगी। तो भैया और भी तो तरीका हो सकता था पत्नी को लाने का, कि हाँ, वो तो चाहते ही नहीं थे युद्ध करना, पर सामने वाला बिना युद्ध के नहीं मान रहे, तो क्या करे? युद्ध करा। अरे उन्होंने तो रावण के पास ऑफर भेजा था कि नहीं भेजा था, कि भाई हमको तो ना तुम्हारी लंका से मतलब है, ना हमको तुमसे युद्ध करना है, और हम तो भूमि पे चलने, जंगल जंगल भटकने वाले लोग हैं, हमारा और तुम्हारा तो कोई मुकाबला भी नहीं है। तुम विद्याधर हो, तुम तो सुपरमैन हो, तुम्हारे पास खूब सारी पावर्स है, हमारे पास तो, हमको तो युद्ध करना भी नहीं है, तुम तो हमारी सीता हमको दे दो, हमको नहीं, देंगे तो सही, पर तुमको हराएंगे फिर देंगे। ठीक है लड़ लो। पर वे चाहते नहीं थे लड़ना। समझ में आए? तो आरंभी, उद्योगी और विरोधी, ये तीन हिंसाएं उसके जीवन में हो सकती है, पर इनमें भी कम से कम होंगी, अननेसेसरीली नहीं चलेगी। समझ में आया? और होगी, और इनके होने पर उसके हृदय में खेद भी होगा, जय श्री आंटी जी। ऐसा नहीं है कि हो रही है और उसको बड़ा मजा आ रहा है कि भाई अब क्या करो, देखो मेरा तो काम ही ये है, कि नहीं, भले ही तेरा काम है, पर तुझे उसके लिए खेद होना चाहिए कि बताओ कैसा उदय लेकर के आए। अपन जानते हैं इसमें इतनी हिंसा, फिर भी ये करना पड़ रहा है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, किसी किसी का काम ही फूलों का रहता है, फूल का, गुलदस्ते का, फूल का, मालाओं का। अब उसका काम ही है बेचारे का, वो क्या करे? समझ में आया? इसका नाम है व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। ठीक है। संकल्प हिंसा का तो सर्वथा त्याग, सोच समझ के प्लानिंग से कि तो कभी हिंसा करेगा ही नहीं। और
अन्य तीन भी अगर हो तो उनमें भी यथासंभव बचने का प्रयत्न होता है। ठीक है। ठीक है, ये तो हिंसा संबंधी, ये तो अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार और देखते हैं। मुनिराज सावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीव का घात हो तो भी हिंसा का पाप नहीं लगता। और कोई श्रावक असावधानी पूर्वक चले, जीवों का घात ना भी हो तो भी हिंसा का पाप है, हिंसा होती है। अब समझ रहे, माने किसी जीव का मरने और नहीं मरने से तो हिंसा का संबंध ही नहीं है। हिंसा का संबंध ये है कि आपके अंतरंग में राग भाव है कि नहीं, आपके अंतरंग में प्रमाद है कि नहीं। अगर प्रमाद है तो हिंसा है। बहुत सारे उदाहरण है। जैसे मानो मैंने यहाँ से गोली चलाई और मोदी जी के इधर से निकल गई, मोदी जी को लगी नहीं, मोदी जी के इधर से निकल गई, तो बताओ पुलिस मेरे को पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? है, क्यों पकड़ेगी? मोदी जी को लगी नहीं गोली। अगर मोदी जी को लग जाती तो चलो फिर भी समझ में आ रही थी बात, पर उनको तो लगी नहीं ना, कि मोदी जी की हिंसा नहीं हुई तो कोई बात नहीं, और तुमने तो हिंसा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना, तो तुम चलो हमारे साथ। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? माने किसी जीव ने हिंसा करी हो और जीव का घात नहीं हुआ, उसके प्राण नहीं निकले हो, तो भी हिंसा का पाप है। और डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसके हाथ में चाकू है, कैंची है, सब है, और ऑपरेशन करते करते मरीज ऑफ हो गया, बताओ डॉक्टर को जेल होगी कि नहीं होगी? है, डॉक्टर के हाथ में हथियार है और वो मर गया सामने वाला, कि भैया डॉक्टर उसको मारने के लिए काम नहीं कर रहा। तो बहुत सारी बातें हिंसा में, तो कुल मिला के इतनी बात है कि हिंसा से बचने के लिए प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से ये अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप अपन ने समझा। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप, हाँ ये पेस्ट कंट्रोल, ये सब आरंभी हिंसा है। ये पेस्ट कंट्रोल आरंभी नहीं है, संकल्पी है। पेस्ट कंट्रोल संकल्पी हिंसा है, आरंभ हिंसा नहीं है। क्यों? कि आप संकल्प पूर्वक जीवों को मार रहे हैं मनुष्य, इसलिए संकल्पी है। हाँ रीता आंटी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। ये हाँ जय। व्रती में दृष्टि जो होता है वो कैसा पात्र होता है? व्रती भी है और सम्यक दृष्टि भी है। मध्यम पात्र। क्यों? सम्यक दृष्टि भी है और व्रत भी है, तो उत्तम इसलिए नहीं हुआ? उत्तम पात्र तो मुनिराज है। तो मुनिराज भी व्रती भी हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं ना। नहीं, आप किन की, गृहस्थ की बात कर रहे हैं कि मुनिराज की बात कर रहे हैं? अब वो देखो तत्व। हाँ। देखो सुनो, एक अव्रति सम्यक दृष्टि, तीन प्रकार के पात्र जिन्हें दान दिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला तो उत्तम, मुनिराज। हाँ। मध्यम, व्रति श्रावक से लेकर के ये आरिका माता जी तक, ये सब मध्यम पात्र, जो पंचम गुण स्थान वर्ती। और अव्रति सम्यक दृष्टि श्रावक, वो जघन। जघन्य जघन। पात्र। हाँ। तो फिर आप, हाँ क्या प्रश्न था? व्रती भी है और सम्यक दृष्टि। व्रति भी है और सम्यक दृष्टि भी है, तो मध्यम पात्र है, पंचम गुण स्थान वर्ती है ना। और कोई प्रश्न है किसी को? समझ में आया आपको अहिंसा अणुव्रत का विषय अच्छे से? मीटिंग, हाँ ठीक है। ये मीटिंग आईडी और जो पासवर्ड है ये तो हमेशा हर क्लास की सेम ही होती है, मीटिंग आईडी। तो इनकेस कभी लिंक नहीं भी है तो आप पिछली लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही रहती है वो। अभी एक प्रश्न और आया है, ऑल आउट लगाते हैं क्या वह भी संकल्प हिंसा में आएगा?
जी बिल्कुल। हाँ मैं भेज दूंगा लिंक। आप ऑल आउट जो लगाते हैं वो संकल्प हिंसा है। क्योंकि सुनो सुनो, अपना पर्पस क्या है, मच्छरों से बचना कि मच्छरों को मारना? बताओ। मच्छरों से बचना। तो मच्छरों से तो मच्छरदानी लगा के भी बचा जा सकता है, अमृत धारा लगा के भी बचाया जा सकता है। अब बहुत सारे तरीके हैं ना उसके। मच्छरों से बचने के लिए उन्हें मारा ही जाए, ये तो कोई बात ही नहीं है। और इनसे तो मर ही जाते हैं, ऑल आउट वगैरह से तो मच्छर कहाँ बच पाते हैं। हम्म। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि नहीं भैया वो तो बेहोश हो जाते हैं, रात भर बेहोश रहते हैं और सुबह उड़ करके चले जाते हैं। मैंने तो किसी को नहीं देखा बेहोश होते हुए और उड़ते हुए। सबसे अच्छा है मच्छरदानी लगाओ, बढ़िया सो। क्या समस्या है? चलो। और आप क्या बोल रहे, पेस्ट कंट्रोल? पेस्ट कंट्रोल में तो वही है, संकल्प हिंसा है। क्योंकि वो करवाए जीवों को मारने के लिए जा रहा है ना। संकल्प एक तो वो होता है कि भाई अपन झटकार फटकार कर रहे हैं और कोई मकड़ी थी और मकड़ी मर गई, मर गई, वो है आरंभी हिंसा। और मार दी, ये है संकल्प हिंसा। देखो सामने लिखा हुआ है ना, ये ग्रह संबंधी कार्यों में होने वाली जो आरंभी हिंसा है, इनका तो त्याग करना अशक्य है। अशक्य है मतलब इम्पॉसिबल है। अभी अब घर में रह रहे हैं, झाड़ू लगाएंगे, पोछा करेंगे, बर्तन धोएंगे, तो अब इसमें तो जीव मरेंगे ही ना। अपन कितना ही ध्यान से करो तो भी मरेंगे। तो वो आरंभ हिंसा है। पर इरादे पूर्वक, इरादे के साथ किसी जीव को मारना, वो संकल्प। बहुत चीज है, चींटियां हो गई, अभी गर्मियों के दिन होंगे ना, चींटियां हो जाती है, तब वो चींटियों से निजात पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो कपूर लगा दिया जाए, हल्दी लगा दी जाए तो जिससे वो चींटी भाग जाएगी। हम्म। और एक है कि वो चौक ही चला दी जाए, चौक तो मार देगी जीवों को। तो चौक लगाना वो संकल्प ही हिंसा है। लक्ष्मण रेखा, वो संकल्प ही हिंसा है। और कितने तो और ही गजब के होते हैं, वो तो ली एक बाल्टी पानी, बहा दिया उनको, खत्म। तो ये तो सुनामी आ गई चींटियों के ऊपर, सब मर जाती है। ठीक है। तो अपने को भी इससे शिक्षा लेनी कि भाई संकल्प हिंसा तो अपने को करना ही नहीं। और बाकी तीन भी यथासंभव अपन जितना बच सके उतना बचना ही चाहिए। ठीक है। चलो, इतना ही रखे। ओडोमॉस क्रीम क्या लिखा है? ओडोमॉस क्रीम किस में आएगा? ओडोमॉस क्रीम से कोई जीव थोड़ी मरते हैं। मच्छर मर जाता है क्या उससे? नहीं मरेगा। तो लगाओ खूब। वैसे नहीं लगाना चाहिए, उससे स्किन खराब हो जाती है। फिर भी अब आपको जो जचे सो करना, पर संकल्प हिंसा तो नहीं है, क्योंकि उसमें हिंसा तो हो ही नहीं रही है ना। अरे हिंसा हो तो हिंसा कहलाएगी। आप भले क्रीम लगा लो, या वो अमृत धारा लगा लो, कपूर कर, उनसे मर नहीं रहा है जीव, तो वो हिंसा की कैटेगरी में जा ही नहीं रहा है। यहाँ तो बात चल रही कि जीव ही मर गया। वो होते हैं ना ये नगर निगम वाले, धुआं छिड़का देते हैं। डी क्या होते हैं, डीटी। हाँ, वो कुछ करवाते हैं ना कि वो धुआं धुआं करवा देते हैं, तो क्या होता है वो संकल्प ही हिंसा है। ठीक है। बहुत सारा है प्रकरण, तो ये चरणानुयोग तो ऐसा ही है कि इसमें अपन जितना डेप्थ में जाओ उतना खुलता जाता है। अब इसलिए अपने को अपने विवेक की आवश्यकता है। देखो ये जो व्रतों आदि की बात चल रही है, ये पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक है उसके तो प्रतिज्ञा पूर्वक ये होता है। सुनना अब ध्यान से अंतिम बात। क्योंकि अपन लोग ऐसा मान सकते हैं कि भाई अब ये तो व्रती लोगों की बात है, हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारी पढ़ाई तो सम्यक ज्ञान तक पूरी हो गई थी। अब हम क्या करें कि ये जो आगे की पढ़ाई है, वो ये बात है कि पंचम गुण स्थानवर्ती जो वृत्ति दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाला जीव है, उसके लिए उसका तो बताया कि वो प्रतिज्ञा पूर्वक इन सब का पालन करता है। और आप और हम लोग क्या करें कि इसे पढ़ करके इनसे प्रेरणा ले, हमारा जीवन भी सदाचारमय हो।
इसके लिए अपन पढ़ रहे हैं। अभी आगे छठी ढाल में तो पूरा मुनिराज का स्वरूप पढ़ेंगे। तो क्यों पढ़े भैया, हम कोई महाराज जी थोड़ी है, तो महाराज जी बन जाएंगे तब पढ़ेंगे। अरे जब तो बन ही जाएंगे। पढ़ोगे तो पहले ना, पहले शिक्षा, फिर दीक्षा, और दीक्षा के बाद फिर से शिक्षा। तो जब तक मुनिराज का स्वरूप जानेंगे नहीं तो अपन कैसे मुनि बनेंगे। इसके लिए वो पढ़ाया जाएगा। अब भैया वो घर में कॉकरोच हो जाते हैं, तब क्या करें, बहुत सारे कॉकरोच हो जाते हैं तो प्रश्न तो बहुत वैलिड है, क्या करें भैया ऐसा केस में। तो इसका मैं आपको एक अच्छा सा उत्तर देता हूँ। सबसे पहले तो अपन लोगों को घर में सफाई रखनी चाहिए। सफाई रखनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि संडे संडे, डेली, डेली घर में सफाई रखनी चाहिए। हर 2 दिन 3 दिन में जो भी अपने खिड़की है, दीवार के है, जो है, इन सबको व्यवस्थित साफ रखना चाहिए। तो जीव पैदा ही नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया। जीव पैदा, अब अपन करते तो क्या है कि वो सफाई का मौका तो सिर्फ दिवाली पर ही आता है, तो वो साल भर में तो बहुत जीव आ जाते हैं। इसलिए आप देखना, जो आप लोगों ने तो खैर देखा ही होगा, अथवा जो आपसे भी जो बड़े लोग हैं, वो लोग गर्मियों के समय में, ये जो बारिश के समय में, घर के जो गादियां होती है, चादर होता है, सामान होता है, इनको धूप में रखते। क्यों रखते हैं धूप में? कि उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होती है। अनाज होता है, अनाज, वो अनाज में लौंग डाल करके रखते हैं। करते कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जो उसमें डाल करके रखते हैं कि जीव ही पैदा। तो श्रेष्ठ तो ये है कि अरे श्रावक होता ही वो है ना जिसके अंदर विवेक हो। तो हमारा आचरण इतना व्यवस्थित होना चाहिए। अरे गृहस्थी नौकर चाकरों के भरोसे नहीं चलती, और जिसकी चलती है उसके अहिंसा नहीं पलती। इसके लिए अपन लोगों को स्वयं से सफाई आदि का ध्यान रखना चाहिए। अब यूं कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत है। बेडशीट बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें भी बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं। समझ में आया। तो माने सर्व प्रकार से देखो, धर्मात्मा जीव का, मैंने पहले भी बताया था, धर्मात्मा जीव का जीवन कोई रूखा सूखा नहीं होता। उसके चित्त में जीवों के प्रति अरे जब वो स्वयं को जीव जानता है तो अन्य को भी जीव जानेगा कि नहीं जानेगा। जब उसको स्वयं को सुख दुख का अनुभव हो रहा है तो कुछ छिपकली को नहीं होगा, कॉकरोच को नहीं होगा, चींटी को नहीं होगा। तो इसका अपने को विचार करना चाहिए। ठीक है। अभी अभी जीव उत्पत्ति के पहले ही पेस्ट कंट्रोल करा लेते हैं। मतलब आप करके ही मानोगे। देखो, जो श्रेष्ठ अपने से बन सके वो करे। बात तो इतनी सी है। जो अपने से श्रेष्ठ, व्यवस्थित, अच्छे से अच्छा बन सके, वो अपने को करना चाहिए। जीव पैदा ही ना हो, वो तो सबसे बढ़िया बात है। पर हो जाता हो तो अब उससे अपने को कैसे छुट्टी पाना, उसमें अपने को बुद्धि लगानी चाहिए। ठीक है। चलो, और कुछ सफाई की टिप्स आपको चाहिए? चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। गृहस्थी में कैसे विवेक रखा जाए, इसके लिए एक पुस्तक है, विवेक मंजूषा, हारिका विज्ञानमती माता जी की लिखी हुई है। उसकी पीडीएफ में देखता हूँ, अगर मेरे पास होगी तो मैं ग्रुप पर भेज दूंगा।
तो अपन सब लोगों को कम से कम उसको व्यवस्थित पढ़ना चाहिए। तो आपके बहुत सारे जो प्रश्न है ना, उनका समाधान वहां मिल जाएगा। ठीक है। जय जय। और ये क्लास के बाद में उसको यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, किसी को चाहिए तो वहां से भी ले लेगा।